जली ना, तेरी भी जली ना, ये रमीज राजा की भी जल गई। और रमीज राजा ने भी फाइनली तौर के ऊपर आकर अपने बेटे, अपनी सगी औलाद बेटे को जो है डिफेंड करने के लिए सबसे आगे आ गया कि भाई देखो मेरा बेटा है ये रमीज राजा जो है ना, ये एक नंबर का दोगला इंसान है। पहले तो मैं ये बता दूं कि इसने बाबर आजम को पहले ट्रोल भी किया, फिर आज ये बाबर आजम को अपना बाप बनाने के चक्कर में या बेटा बनाने के चक्कर में या फिर इसको वापस पीसीबी का चेयरमैन बनना है, आई डोंट नो। मगर जो इसने रमीज राजा ने मुझ समेत, देखो उसने मेरे को तो किया मैं मानता हूं, लेकिन तमाम यूट्यूबर्स जो कि इस टाइम पर सच बोल रहे हैं उन सब की ले ली और सबको जो है ट्रोल किया। मतलब यार रमीज भाई आपसे ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि यार आप कुर्सी के लिए किसी बाबर आजम के जो है वो आप कह लोगे गोटे उठाने लग जाओगे उनके, आप उनके मुंह में ले लोगे। ये आपने बिल्कुल गलत किया। रमीज राजा की इस बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता। जरा डिटेल में बताता हूं कि रमीज राजा ने आखिर क्या बोला है और क्यों बाबर आजम को इतना ज्यादा डिफेंड किया जा रहा है रमीज की तरफ से। अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ। देखो सब्सक्राइब करना बड़ा जरूरी है। कुछ हो कि बाबर आजम के लगातार फेलियर्स जो कि पिछले कोई 1.5 साल से हमें देखने को मिल रहे हैं। लास्ट टाइम उन्होंने जून में सेंचुरी की थी, वो भी नेपाल के अगेंस्ट 151 रन स्कोर किए थे नेपाल के खिलाफ बाबर आजम ने, जो कि उनके करियर का सेकंड बेस्ट स्कोर है ओडीआई क्रिकेट के अंदर। उसके बाद बाबर आजम के श्रीलंका के साथ कोई 3-4 मैचेस हैं, कोई 3 मैचेस तो इनके इंडिया के खिलाफ हैं, फिर उसके अलावा बाकी तमाम टीमों के खिलाफ, यानी कि उसके बाद तकरीबन बाबर आजम ने मेरे ख्याल से कोई 25-30 मैचेस खेल लिए होंगे, नहीं 25 से कम बोलो, कम से कम 40 से 50 मैचेस खेल रहे होंगे बाबर आजम ने ओवरऑल, जिसके अंदर शामिल हैं 5 टेस्ट मैचेस और कोई मेरे ख्याल से कोई 20 तो T20 आज शामिल है, फिर वनडे इंटरनेशनल के भी कुछ मैचेस हैं जैसे कि T20 का वर्ल्ड कप, वनडे का वर्ल्ड कप वगैरह हो गया, एशिया कप हो गया। तो ओवरऑल 40 से ज्यादा मैचेस खेलने के बाद बाबर आजम के बल्ले से कोई सेंचुरी नहीं निकल के दे रही, कोई अच्छे रन निकल के दे रहे। और जब जब वो रन करते हैं, अगर बीच में उन्होंने कोई रन किए भी हैं तो उल्टा पाकिस्तान टीम वो मैच हारी है। आप खुद बताइए ऐसे कौन से मैच में बाबर आजम के रन्स निकल कर आए हैं कि उसके बाद पाकिस्तान टीम जीती हो। जब जब बाबर रन्स करता है तब तक पाकिस्तान टीम आती है, क्योंकि बाबर का स्ट्राइक रेट इतना घटिया है, इतना थर्ड क्लास है, इतना लो स्ट्राइक रेट है कि वो जब भी रन्स करता है पाकिस्तान टीम को उल्टा नुकसान ही होता है, वो हमेशा पाकिस्तान टीम को नुकसान देके जाता है। और रमीज राजा जो कि हमें कह रहे हैं, हम यूट्यूबर्स को कह रहे हैं कि भाई ये बाबर आजम को जिस तरह आप लोग ट्रोल करते हो ये कोई अच्छी बात नहीं है, वो दुनिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार है और जब आप सुपरस्टार होते हैं तो लोग आपका इंतजार करते हैं ट्रोलिंग का। तो जो जिस तरीके से आजकल लोगों ने किया हुआ एक प्रोपेगेंडा फैलाया हुआ बाबर, भाई हमें जरूरत नहीं बाबर को प्रोपेगेंडा फैलाने की बाबर के खिलाफ, ठीक है ना। बाबर को बोलो आज रन स्कोर करे, आज हम उनको डिफेंड करना चालू कर देंगे, आज हमारे मुंह से बाबर की तारीफ निकलेगी, लेकिन भाई वो खुद भी तो कुछ करके दे। हम अपने मुंह से झूठ व झूठ उसकी तारीफ करते नहीं क्या। अबे भाई खुदा का वास्ता अपना दिमाग इस्तेमाल करो कि बाबर आजम की झूठी तारीफ मैं क्यों करूं। अगर मुझे बाबर आजम घटिया लगता है, उसके रन नहीं आ रहे, उसने पाकिस्तान टीम का बेड़ा गर्क करके रखा है, तो इसमें सच्चाई बोलने में शर्म कैसी। आप मुझे खुद बताइए रमीज भाई। वैसे तो इस रमीज राजा ने भी क्रिकेट में कुछ नहीं उखाड़ा, सिर्फ 2 सेंचुरी इसकी टेस्ट क्रिकेट के अंदर। कितनी टोटल 2 सेंचुरी है टेस्ट क्रिकेट के अंदर इस बंदे की, इससे ज्यादा रविचंद्रन अश्विन की सेंचुरी है, 5 सेंचुरी टेस्ट क्रिकेट में। लेकिन ये बंदा अपने आप को पाकिस्तान का लेजेंड क्रिकेटर कहता है और अपने आप को बहुत बड़ा कमेंटेटर कहता है। और कमेंटेटर का बात होती है भाई बात को जो सच है उसको सामने लेकर आना। लेकिन रमीज भाई जो है वो मेरे ख्याल से बाबर को बेटा बनाने के चक्कर में जिस तरीके से एक हसन अली कुछ दिन पहले निकले थे और हसन अली ने आपको पता है कि क्या कहा था कि हम टीम में तो उसको किंग ही बोलते हैं, वो किंग है, बॉब्जी द किंग कर लेगा। तो वही सेम चीज जो है वो अब रमीज राजा करने लगे हैं, एक बार फिर से बाबर आजम के मुंह में लेने लगे हैं। और बाबर आजम के पता नहीं क्यों यार ऐसा क्या किया बाबर आजम ने, कौन सा जादू चला हुआ है कि क्रिकेट टीम के अंदर जो हर प्लेयर है उसको कुछ भी चाहिए होता है तो वो बाबर के पास जाता है, उसको कप्तानी चाहिए होती है वो बाबर के पास जाता है, उसको टीम में नंबर चेंज करना हो तो बाबर के पास जाता है। तो बाबर आजम ने ऐसा कौन सा काला जादू किया हुआ है कि हर कोई उसकी सुन रहा है, क्योंकि हमें तो नजर नहीं आ रहा टीवी के ऊपर। हम भी मेरे ख्याल से जितने क्रिकेट मैचेस मैंने देखे बाबर को शुरू से लेकर अब तक, जब उसने डेब्यू किया था आपको याद होगा 2015 में जिम्बाब्वे के खिलाफ बाबर आजम ने लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम के अंदर डेब्यू किया था और डेब्यू मैच में 50 स्कोर की थी, क्योंकि टीम आगे ऑपोजिशन जो थी वो जिम्बाब्वे थी ना। तो तब से लेकर अब तक जितना मैंने बाबर आजम को देखा है, मैं आपको इतना गारंटी बात बता रहा हूं कि मैंने इस ज्यादा सेल्फिश प्लेयर नहीं देखा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये रन स्कोर नहीं करता, ये रन स्कोर करता है, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी करता है, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट भी करता है, इंग्लैंड के अगेंस्ट भी करता है, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट भी करता है, बिल्कुल करता है। लेकिन आप वहां पर मैचेस के रिजल्ट उठाकर देखोगे तो पता चलेगा कि ये हार रहे हैं पाकिस्तान के मैचेस। क्यों? क्योंकि जब जब ये बंदा मैचेस करता है तब तक पाकिस्तान को उल्टा नुकसान होता है, तब तक पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो हारती है, बिकॉज इसका स्ट्राइक रेट इतना वाहियात होता है, इतना घटिया स्ट्राइक रेट होता है कि इतने स्ट्राइक रेट के अंदर अगर रोहित शर्मा खड़े हो जाए तो वो शायद सेंचुरी की जगह पे डबल सेंचुरी मार दें। वो ऐसे खिलाड़ी हैं रोहित शर्मा, या दुनिया में आप किसी भी प्लेयर को देखोगे तो वो हमेशा कोशिश करता है टीम के लिए खेलने की। जबकि बाबर की जो सबसे बड़ी बीमारी है वो यही है कि वो सेल्फिश बहुत ज्यादा है,
उसको सिर्फ अपने रन नजर आते हैं, उसको अपने पर्सनल माइलस्टोन्स और पर्सनल रिकॉर्ड्स नजर आते हैं। डजंट मैटर कि टीम हारती है जीती है, भाड़ में जाए। हमने टी20 वर्ल्ड कप में भी यही सेम चीज देखी है। हमने जो लास्ट टाइम ओडीआई का वर्ल्ड कप होता जिसके अंदर बाबर आजम कप्तान था, उस ओडीआई वर्ल्ड कप के अंदर बाबर आजम कप्तान था पाकिस्तान क्रिकेट टीम का वनडे क्रिकेट में, और वो मैच भी पाकिस्तान, वो पूरी की पूरे टूर्नामेंट भी पाकिस्तान बाबर की वजह से आ रहा था। उसकी सुस्त रवि की वजह से इतनी लूसी और घटिया किस्म की बैटिंग की थी। एक 50 इसने की थी खाली इंडिया के खिलाफ, मुझे जहां याद आ रहा है, और वो भी इसने कोई 74 बॉलों में की थी, 74 बॉलों के अंदर। तो वहां पर इसने वनडे क्रिकेट को टेस्ट क्रिकेट और टी20 क्रिकेट को इसने वनडे क्रिकेट बनाया होता है। टी20 में ये रन बॉल के हिसाब से कर रहा होता है। आपको याद होगा इसने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 49 बॉलों में 50 रन स्कोर किए थे, 49 बॉलों में 50। तो ये टी20 को वनडे बनाकर खेलता है, और वनडे को जो है ये बंदा टेस्ट बनाकर खेलता है, और टेस्ट में तो ये बंदा रन ही स्कोर नहीं करता। टेस्ट में इससे पता नहीं गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, ऐसी कौन सी बीमारी है। अभी आपने देखा कि बांग्लादेश वाली जो टेस्ट सीरीज हुई है उसके अंदर बाबर के रन ही निकल कर नहीं आ रहे। अब क्या वजह, क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि यार ये बंदा कप्तान नहीं है। इसको सबसे पहले कप्तानी पकड़ाओ, प्लेट में लाकर दो कप्तानी के, ये लीजिए बाबर साहब, आप पाकिस्तान के सुपरस्टार हैं, आप पाकिस्तान के चैंपियन बैट्समैन, आप पाकिस्तान की कप्तानी कर लें, आपको पाकिस्तान की कप्तानी शोभा देती है। ओ भाई, शोभा देती है या नहीं देती वो शोभा का मसला है, ठीक है ना। लेकिन ये बाबर आजम को कप्तानी देने का मामला कहां से आता है? अब बाबर आजम के रन से निकल रहे, बाबर आजम को ट्रोल किया जा रहा है, इंडिया में भी पाकिस्तान में भी हर कोई मिलकर ट्रोल कर रहा है, बिल्कुल पील रहे हैं। तो इसमें तो जाहिर सी बात है, जब आप रन स्कोर नहीं करोगे, आप जब क्रेडिट लेने के लिए, तो आप भाई आपसे बड़ा कोई होता नहीं है। जब क्रेडिट चाहिए होता है तो भाई बॉब जी द किंग आ जाता है क्रेडिट लेने के लिए। लेकिन जहां पर परफॉर्मेंस की बात आती है, टीम के हार की जिम्मेदारी की बात आती है, बाबर की ना कोई रन आते हैं, ना बाबर माइक पे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, ना कोई अजीब गरीब सी हमें इसके स्टेटमेंट देखने को मिलता है। स्टेटमेंट भी अगर देता है तो डेफिनेटली हमें नहीं, ऐसी नहीं है, उनकी आवाज ऐसी है, हाँ जी डेफिनेटली। देखिए मैं तो कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मेरे से हो नहीं रहा है, तो मैं क्या करूं। ये बाबर आजम की जबान होती है। अबे भाई बाबर तेरे से नहीं हो रहा, किसी और को दे दे अपनी जगह, है खुद बाहर बैठ जा क्या। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सरफराज अहमद चैंपियंस ट्रॉफी विनर, चैंपियंस ट्रॉफी विनर कैप्टन, वो बंदा इस टाइम पर मैच से बाहर, प्लेइंग 11 से बाहर बैठा हुआ है। स्क्वाड में है लेकिन प्लेइंग 11 से बाहर बैठा है। तो ये बाबर आजम की कौन सी औकात है कि ये बंदा बाहर नहीं बैठ सकता? इसको बाहर बिठाओ, कामरान गुलाम को लेकर आओ, साहिबजादा फरहान। मुझे समझ नहीं आ रहा कि साहिबजादा फरहान क्यों नहीं है स्क्वाड के अंदर। उसने ऐसी कौन सी गलती की वो बंदा स्क्वाड के अंदर नहीं है? उसने पिछले कोई 3 साल में टॉप हाईएस्ट रन स्कोरर रहा है वो पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर, चाहे वो टी20 हो, वनडे हो, या फिर टेस्ट क्रिकेट के डोमेस्टिक मैचेस हो। और साहिबजादा फरहान ने हमेशा जो है वो टॉप किया है, लेकिन वो उस बंदे का नामो निशान नहीं टीम के अंदर। क्यों? क्योंकि वो बाबर का दोस्त नहीं है, वो बाबर का यार नहीं है, वो बाबर को देता नहीं है। असल मसला ही यही है। और ये बाबर का सिर्फ मसला नहीं है भाई, ये पाकिस्तान में कोई भी बंदा जिसको कप्तानी दे दी जाती है, वो अपने हमेशा फ्रेंड्स को, अपने फ्रेंड सर्कल में जितने भी प्लेयर्स होते हैं उन सबको लेकर आते हैं, उनको खिलाते हैं। उनके लिए टीम शीम कोई मायने नहीं रखती। तो रमीज भाई से मेरी गुजारिश है कि भाई मेरा तेरे से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, लेकिन इस किस्म की झूठी बकवास करना बंद कर दे, खुदा का वास्ता, ठीक है ना। बड़ा है तुम हमारे हमसे उम्र में, लेकिन ऐसी पागलपंती वाली बातें करेगा तो हम भी जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं, समझ आइए। अब अभी तक जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज, लव यू हो गया।